14 फरवरी 1933 को दिल्ली, भारत में मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में जन्मी मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी सुंदरता, प्रतिभा और दुखद जीवन ने उन्हें प्रशंसकों और सिनेमा इतिहासकारों की पीढ़ियों के लिए आकर्षण का विषय बना दिया है। उनकी अपार लोकप्रियता के बावजूद उनका निजी जीवन फिल्म उद्योग और परिवार दोनों में चुनौतियों और संघर्षों से भरा था। मधुबाला का जन्म एक रूढ़िवादी और आर्थिक रूप से तनावग्रस्त पठान परिवार में हुआ था। उनके पिता अताउल्लाह खान एक समय कोचमैन के रूप में काम करते थे, लेकिन अपनी नौकरी खोने के बाद बेहतर अवसरों की तलाश में उन्हें अपने परिवार के साथ मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके 10 भाई बहन थे और परिवार अत्यधिक गरीबी में रहता था। सीमित साधनों और संसाधनों के साथ मधुबाला को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बहुत कम उम्र में फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मधुबाला की सुंदरता ने शुरुआत में ही फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने 9 साल की उम्र में फिल्म बसंत में बेबी मुमताज के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। उनके प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ कि वह मुख्य अभिनेत्री बन गईं और उन्होंने स्क्रीन नाम मधुबाला अपना लिया। मधुबाला के शुरुआती करियर को उनके पिता अताउल्लाह खान की अथक महत्वाकांक्षा ने आकार दिया, जिन्होंने उनके करियर को सख्ती से संभाला। उन्हें अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के साथ साथ प्रतिस्पर्धी उद्योग में अपनी पहचान बनाने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद उनके पिता ने व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से उनके जीवन को नियंत्रित किया, उन्हें अन्य अभिनेताओं के साथ मेलजोल करने से प्रतिबंधित किया और परिवार के बाहर व्यक्तिगत संबंध बनाने से मना किया। अधिकांश अभिनेताओं की तरह मधुबाला को भी शुरुआत में अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक राज कपूर के साथ फिल्म नीलकमल से मिला। वह केवल 14 साल की थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस को सभी ने नोटिस किया। जल्द ही मधुबाला को लाल दुपट्टा, अमर और तराना जैसी प्रमुख फिल्मों की श्रृंखला में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने दिलीप कुमार और देव आनंद जैसे शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। हालांकि कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित महल में उनकी भूमिका ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म का भूतिया गीत आएगा आने वाला बेहद लोकप्रिय हुआ और मधुबाला की रहस्यमय सुंदरता और अभिनय कौशल ने दर्शकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस कहा गया और उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाने लगा। 1950 के दशक के दौरान मधुबाला अपने करियर के शिखर पर पहुंच गईं। उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिससे एक अग्रणी महिला के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इस अवधि की उनकी कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में शामिल हैं: तराना, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम। यकीनन उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म मुगले आजम भारतीय सिनेमा की एक कालजयी क्लासिक है। मधुबाला ने अनारकली की भूमिका निभाई, जो राजकुमार सलीम से प्यार करती थी, जिसे दिलीप कुमार ने निभाया था। फिल्म के भव्य पैमाने, विस्तृत सेट और गहन प्रदर्शन ने इसे बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर बना दिया। मधुबाला का अनारकली का किरदार भारतीय सिनेमा में सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक है। अपनी सफलता के बावजूद मधुबाला को व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करना पड़ा। दिलीप कुमार के साथ उनका रिश्ता, जिनके साथ उनका गहरा स्नेह था, उनके पिता के हस्तक्षेप और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में असमर्थता के कारण समाप्त हो गया। इस हृदय विदारक ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और वह कई वर्षों तक अविवाहित रहीं। जब मधुबाला अपने करियर के शिखर पर थीं, तब वह जन्मजात हृदय रोग से भी पीड़ित थीं। उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष था, जिसे आमतौर पर हृदय में छेद के रूप में जाना जाता है। उस समय भारत में चिकित्सा प्रगति सीमित थी और उसकी स्थिति को पूरी तरह से समझाया इलाज योग्य नहीं था। अपनी बीमारी के बावजूद मधुबाला ने काम करना जारी रखा।
अक्सर शारीरिक रूप से कठिन परिस्थितियों में फिल्मांकन किया, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उनके दिल की हालत के कारण सेट पर बार बार बेहोशी और थकावट महसूस होती थी। उनके लिए फिल्म उद्योग की मांगों को पूरा करना कठिन होता गया। उनकी बीमारी तब सार्वजनिक हुई जब वह मुगले आजम के सेट पर प्रतिष्ठित गीत प्यार किया तो डरना क्या के फिल्मांकन के दौरान बेहोश हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म तो पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। 1960 में मधुबाला ने अपने परिवार की अस्वीकृति के बावजूद अभिनेता और गायक किशोर कुमार से शादी की। हालांकि उसकी शादी खुशहाल नहीं थी। कहा जाता था कि बीमारी के दौरान किशोर कुमार उन्हें वह भावनात्मक सहारा नहीं दे पा रहे थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। शादी के बाद मधुबाला इलाज के लिए लंदन चली गईं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी हालत का इलाज संभव नहीं है और उनके पास जीने के लिए कुछ ही साल बचे हैं। मधुबाला ने अपने जीवन के आखिरी साल ज्यादातर सुर्खियों से दूर अपने घर तक ही सीमित रहकर बिताए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कम उपस्थिति दर्ज की और अपने स्वास्थ्य में गिरावट के कारण फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। मधुबाला का उनके 36वें जन्मदिन के ठीक 9 दिन बाद 23 फरवरी 1969 को निधन हो गया। उनकी मृत्यु भारतीय फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि उनके असामयिक निधन के कारण उनकी बहुत सारी संभावनाएं अधूरी रह गई थीं। अपने छोटे जीवन के बावजूद मधुबाला की विरासत कायम रही। वह भारतीय सिनेमा में सुंदरता, अनुग्रह और प्रतिभा का एक स्थायी प्रतीक बनी हुई हैं। उनकी फिल्में, विशेषकर मुगले आजम, प्रशंसकों की नई पीढ़ी द्वारा मनाई और देखी जाती रहती हैं। 2008 में अनारकली के रूप में मधुबाला की मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद में स्थापित की गई, जिससे बॉलीवुड इतिहास में उनकी जगह पक्की हो गई। संघर्षों, बीमारी और अधूरे प्यार से भरा उनका दुखद जीवन प्रेरणा और आकर्षण का स्रोत बन गया है। भारतीय सिनेमा में मधुबाला का योगदान अतुलनीय है और उन्हें न केवल उनकी असाधारण सुंदरता के लिए बल्कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के सामने उनकी अपार प्रतिभा और ताकत के लिए भी याद किया जाता है। मधुबाला का जीवन विरोधाभासों की कहानी थी। अपार व्यावसायिक सफलता के साथ गहरा व्यक्तिगत दुख भी। वह गरीबी से निकलकर बॉलीवुड की सबसे बड़ी सितारों में से एक बन गईं। फिर भी उनकी यात्रा बीमारी और दिल टूटने से खराब रही। विशेषकर महल, मिस्टर एंड मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी और मुगले आजम जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक बना दिया है। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी मधुबाला को उनकी अद्वितीय सुंदरता, अनुग्रह और प्रतिभा के लिए मनाया जाता है, जिसने उन्हें बॉलीवुड की एक सच्ची किंवदंती बना दिया है।